सोनू अमेरिका अपने बिजनेस मीटिंग के लिए गया था और वहां अपना सारा काम खत्म करके आज इंडिया लौटा था। सोनू मुंबई एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा था अपने ड्राइवर का, क्योंकि उसके ड्राइवर ने बोला था कि वो एयरपोर्ट पिक करने के लिए आने वाला है। काफी टाइम हो गया था लेकिन वो नहीं आया और ना ही उसका कॉल लग रहा था। कुछ देर बाद सोनू का फोन भी स्विच ऑफ हो गया क्योंकि चार्ज नहीं था। इंतजार करते करते बहुत टाइम हो गया था, तो मन में सोनू ने सोचा कि वो टैक्सी से ही चला जाए। फिर वो अपना सारा सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला और टैक्सी की राह देख रहा था कि कोई आए। तभी एक टैक्सी आते सोनू ने उसे हाथ दिया कर रोका और जैसे ही बैठने गया तो एक लड़की दूसरे साइड से टैक्सी में बैठ गई। सोनू ने कहा कि ये टैक्सी मैंने रोकी है। तो वो लड़की बोली, तो क्या हुआ, बैठी तो पहले मैं हूं ना, आप दूसरी टैक्सी ले लो। सोनू ने फिर उससे कहा कि आपको किस तरफ जाना है। उसने कहा कि मैं कहीं भी जाऊं, आपको उससे क्या मतलब। उसकी ये बात सुन के सोनू को थोड़ा गुस्सा आने लगा। एक तो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ ड्राइवर का, नहीं आया मेरा ड्राइवर, और ये इधर मुझसे बहस कर रही है। फिर सोनू भी टैक्सी में बैठ गया और बोला, भाई चलो। लड़की ज्यादा कुछ नहीं बोली और आगे चल के उसका घर आ गया। तो सोनू ने पहले ही उतर गई और सोनू आगे निकल गया। टैक्सी में फिर जब सोनू को प्यास लगी तो पानी पीने के लिए पीछे वाली सीट से पानी की बोतल लेने मुड़ा तो देखा उधर एक छोटा सा हैंड पर्स था जिसमें एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक छोटी सी डायरी थी। वो पर्स उस लड़की का था। सोनू ने ड्राइवर को बोला कि देखो, ये उस लड़की का पर्स इधर छूट गया है, तुम इसे पुलिस स्टेशन में जाकर जमा कर देना। फिर वो ड्राइवर बोलने लगा कि नहीं साहब, मैं नहीं पढ़ता चाहता ये पुलिस के चक्कर में। वो 10 सवाल पूछती है, बार बार पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। मैं ठहरा एक ड्राइवर, दिन भर गाड़ी चला के कुछ पैसे कमाता हूँ। अगर पुलिस स्टेशन के ही चक्कर काटते रहा गया तो खाऊंगा क्या साहब। ये काम आप ही कर दो, आप पुलिस स्टेशन जाके जमा कर देना। फिर सोनू ने सोचा ठीक है, मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण ये तो कर ही सकता हूँ। और फिर सोनू घर आ गया। सोनू ड्राइवर को उसका भाड़ा देकर उतर गया। सोनू के घर में सोनू के अलावा उसके मम्मी पापा रहते हैं। सोनू उनसे मिले, हाल चाल लिया और पूछा कि ड्राइवर आया क्यों नहीं एयरपोर्ट मुझे लेने। तो माँ ने बताया कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी तो उसने तुम्हें कॉल किया लेकिन तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था। तो उसने घर पर कॉल करके बताया कि मैं गाड़ी ठीक करवाने के लिए जा रहा हूँ। सोनू ने कहा ठीक है और अपने कमरे में चला गया आराम करने। जब सोनू शाम को सोकर उठा तो अपना कमरा ठीक करने में जुड़ गया जो कि बहुत बिखरा हुआ था। तभी सोनू को वो उस लड़की का पर्स दिखा जो उससे गाड़ी में मिला था। सोनू ने उसे खोला तो उसमें डायरी में था उसके लिखे हुए, देखा उसमें कुछ फोन नंबर लिखे हुए थे। उसने एक नाम था नीतू। सोनू ने उस नंबर पर कॉल किया और उससे बोला कि मुझे एक पर्स मिला है गाड़ी में जिसमें ये डायरी है। उसने मेरा नाम क्या है और पैन कार्ड और आधार कार्ड उसमें पूछा कि आधार कार्ड पर नाम क्या है। सोनू आधार कार्ड पर देखा और बोला अनीसा। तो सामने से वो लड़की बोली, हाँ ये मेरी दोस्त का पर्स है, वो मुझे बोली थी कि उस पर्स कहीं खो गया है। उसने बता देती हूँ और आपका नंबर भी दे देती हूँ तो वो आपको कॉल कर लेगी। सोनू ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद एक नंबर से कॉल आता है। फोन उठाते ही सामने से एक लड़की बोलती है, मेरा पर्स आपके पास है। सोनू ने कहा आप कौन। तो वो बोली, वही जिसका पर्स आपके पास है, जिसमें मेरा कुछ बहुत जरूरी सामान है। सोनू ने कहा हाँ मेरे पास है, तुम उस टैक्सी में भूल गई थी। वो बोली हाँ, कल आप मुझे
डेली कैफे में मिलकर उसे लौटा सकते हैं। मैंने कहा हाँ। उसने थैंक यू बोलकर कॉल रख दी। अगले दिन सोनू कैफे गया उसका पर्स लौटाने के लिए। सोनू सही टाइम पर पहुंचा था, लेकिन अनीसा लेट थी। सोनू रुका था उसके लिए। कुछ देर बाद वो आई। आज वो बिल्कुल अलग ही लग रही थी। कल से उसके लंबे घने बाल थे जो खुले हुए थे। उसने सफेद और नीले रंग का सलवार कुर्ता पहना था। कानों में सुंदर से झुमके भी थे। सोनू ने उसे बस देखते ही रह गया। धीरे धीरे सोनू की तरफ चलती जा रही थी। सोनू का ध्यान ही नहीं था, वो उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो बोली, मोहल्ले हेलो, ध्यान कहाँ है आपका, मैं कुछ पूछ रही हूँ। तो सोनू जल्दी से उठ गया और बोला, हाँ आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तो बोली, हाँ सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई। सोनू बोला, कोई नहीं, ठीक है। फिर सोनू ने कहा, कॉफी? वो बोली, सॉरी अभी नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, आज मेरा पर्स दे दो, मुझे जाना है। सोनू ने कहा, हाँ मैं देता हूँ, थोड़ा बैठ के कुछ बात ही कर लिया सकते हैं। वो बोली, जरूर नहीं, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन याद रखना अपनी बात, अगली बार साथ में बैठ के कॉफी पीना पड़ेगा, मत कहना आज भी जल्दी में हूँ। वो बोली, हाँ ठीक है, अब मेरा पर्स दे दो। सोनू ने उसका पर्स दे दिया और बोला, मैं तुम्हें कल कर सकता हूँ ना, अगली बार मिलने के लिए? वो बोली, हाँ, और चली गई। सोनू कुछ देर वहां रुका और फिर ऑफिस चला गया। सोनू पूरी रात अनीसा के बारे में सोचता रहा। सोनू ने उसे भुला नहीं पा रहा था। सोनू को उसकी एक एक बात याद आ रही थी। अगले दिन सोनू के कुछ दोस्त मिले और वो उसे बोलने लगे कि चल आज पार्टी करते हैं, बहुत दिन हो गए, हम दोस्तों के साथ में पार्टी नहीं किया करते हैं। सोनू ने कहा ठीक है, बस जब चल रहे हैं तो मैं भी चल सकता हूँ। फिर वो 5 दोस्त एक क्लब में गए। सब वहाँ बहुत नाचे साथ में, फिर पूरा ड्रिंक भी किया। तभी सोनू की नजर एक लड़की पर गई जो लगातार बहुत ड्रिंक कर रही थी। सोनू ने उसे ध्यान से देखा तो वो और कोई नहीं, अनीसा थी। आज वो बहुत ही अलग लग रही थी। कहा उस दिन जब वो सोनू से मिली तो वो सलवार कुर्ते में आई थी और आज वो शॉर्ट स्कर्ट और टॉप में है और ड्रिंक कर रही है। सोनू तो बिल्कुल ही चौंक गया उसे देखकर। सोनू उसके पास जा ही रहा था उससे बात करने के लिए कि तब उसके दोस्त उसका हाथ पकड़कर डांस करने के लिए ले गया। सोनू की नजर अनीसा पर थी, लेकिन थोड़ी देर में वो वहां से कहीं चली गई। फिर सोनू ने उसके क्लब में इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। घर जाकर सोनू ने उसे कॉल किया, कॉल भी नहीं उठा रही थी। सोनू ने उसे बहुत बार कॉल किया, लेकिन उसने सोनू का एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन फिर सोनू उसी टाइम पर क्लब गया ताकि अगर वो आज आई तो इधर ही उससे पूछ लेगा। सोनू अंदर जा रहा, वेट कर रहा था, लेकिन वो नहीं आई। आज फिर सोनू ने उसे कॉल किया। इस बार उसने कॉल उठाया। कॉल उठाते ही सोनू ने उससे पूछा, कहा हो तुम कौन? बोली, क्यों, क्या हुआ? मैं उससे कॉल ही करा, मैंने तुम्हें क्लब में देखा था, तुम हद से ज्यादा ड्रिंक कर रही थी, क्या हुआ? तुम्हें कोई किसी बात का टेंशन है क्या? वो बोली, नहीं, और कॉल कट कर दी। सोनू के फिर से उसे कॉल लगाया तो उसने कॉल नहीं उठाया। इस बार सोनू ने कहा, घर चला गया। घर आकर उसने अनीसा को मैसेज किया कि अगर तुम्हें कोई भी किसी बात का टेंशन है तो मुझे बता सकती हो। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। 2-3 दिन हो चुके थे, अभी तक अनीसा ने कुछ भी नहीं कहा। सोनू ने फिर अनीसा को कॉल किया, उसने उठाया। सोनू ने बड़े आराम से बोला कि तुम्हें कुछ रिप्लाई नहीं दिया मेरे मैसेज का। वो चुप ही थी। सोनू ने फिर बोला, ऐसे चुप नहीं रहो, कुछ बोलो, कुछ परेशानी है तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर सोनू ने कहा, अच्छा चलो कल उसी कैफे में मिलो, तुम्हारा काफी बाकी है। एक मुझ पे उसने कहा, हाँ ठीक है, बोलकर कॉल रख दी। सोनू बड़ी बेचैनी से कल का इंतजार कर रहा था। अगले दिन वो सुबह सुबह उठा, अच्छे से तैयार होकर अनीसा से मिलने के लिए निकला। आज सोनू
खुद टाइम से पहले आकर इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में अनीसा आई और बहुत सुंदर दिख रही थी। आज उसने जींस टॉप पहना था और बाल वैसे ही खुले थे जैसे जैसे आगे आ रही थी। जल के उसके बाल उसकी आंखों में तरफ आ रहे थे। वो उसे ठीक करती हुई आ रही थी। वो आके सोनू के सामने कुर्सी पे बैठ गई, शांत थी। सोनू ने पूछा कॉफी, उसने हाँ की। मुस्कुराहट के साथ बोली हाँ। सोनू ने वेटर को कॉफी के लिए बोला और अनीसा से बोला चलो अब बताओ क्या बात है जिससे तुम परेशान हो। पहले तो कुछ नहीं बोल रही थी, फिर सोनू ने कहा बोलो कुछ तो बोलो। मैं तुम्हारे मुंबई से अकेले रहती हूँ, यह मैं आपका कैरियर अपना कैरियर बनाने के लिए आई हूँ। ये बोलते ही चुप हो गई। मैंने कहा हाँ आगे बोलो, इसमें क्या हुआ, ये तो अच्छी बात है, तुम अपने कैरियर पे इतना ध्यान दे रही हो। फिर वो बोली लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, मेरे काम में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। मुझे अपने बॉस को बहुत बार अब डांट सुननी पड़ती है और उसने तो ये कह दिया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नौकरी से निकाल देगा। 2 महीने हो गए है मेरे इस बर्ताव से, मुझे रोज डांट सुननी पड़ती है। मैंने उससे पूछा ऐसा क्या हो गया है कि तुम इतनी परेशान रही हो, तो वो चुप हो गई। फिर से थोड़ी देर बाद बोली मुझे कैंसर हो गया है। ये सुनकर सोनू घबरा गया। आगे वो बोलती रही 2 महीने पहले चेकअप कराया था तो डॉक्टर्स ने बोला कि मुझे कैंसर हो गया है, अभी सेकंड स्टेज पर है। सुनकर मैं तब से परेशान रहती हूँ, कैसे मैं सब करूँगी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, बचपन से ही मैं अनाथ हूँ, बस कुछ ऑफिस के दोस्त हैं। मैं ये बात अपने ऑफिस में भी नहीं बता सकती हूँ, अगर बॉस को पता चला तो वो मुझे कहीं नौकरी से ना निकाल दे। 3 महीने पहले ही मेरे प्रमोशन हुआ है, मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया है और ये सब हो गया, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब सुनकर सोनू ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो चुपचाप सोनू की ओर देखने लगी। सोनू ने कहा हाँ तुम सही सुन रही हो, मैं तो उसी दिन से तुम्हें पसंद करने लगा था जिस दिन आप पर्स लेने के लिए मुझे मिलने आई थी। सोनू ने यह सुनकर उसके अपने हाथ पीछे कर लिया। सोनू ने पूछा क्या हुआ, हाथ क्यों हटा लिया तुमने। वो बोली नहीं ये सब ठीक नहीं है, मेरी जिंदगी का ही भरोसा नहीं है और मैं तुम्हें मेरे वजह से कोई परेशानी नहीं दे सकती। सोनू ने उसे प्यार से समझाया कि नहीं तुम मुझे कोई परेशानी नहीं दे रही हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो बोली नहीं तुम समझो कल को पता नहीं मुझे क्या हो जाए, मुझे खुद नहीं किसी को तुम क्यों खुद को किसी की परेशानी में डाल रहे हो। सोनू ने इसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी और चली गई। सोनू उसके पीछे गया, उसका हाथ पकड़ के रोका और उसने कहा तुम्हें कभी भी किसी की जरूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और फिर अनीसा चली गई। सोनू ने उसे रोका, उसका हाल पूछा तो वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी। नहीं टाइम पर उस दवाइयाँ ले रही है कि नहीं। उस दिन के बाद सोनू ने कभी उसे अकेला महसूस नहीं होने दिया। सोनू उससे रोज फोन करता था, उसका हाल चाल पूछता था। 4 महीने हो चुके थे ऐसे बात करते करते। एक दिन शाम को फोन एक बार करते करते अनीसा बेहोश हो गई थी। सोनू उसे पुकारता रहा लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। सोनू तुरंत उसके घर जाके निकल गया। इधर पहुंचा तो देखा कि अनीसा के घर पर कोई नहीं था। फिर उसके पड़ोसियों ने पूछा तो पता चला वो हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा, इंक्वायरी डेस्क पर उसके बारे में पता किया और उसके रूम की तरफ गया।
वहाँ 2-3 लोग खड़े थे जो अनीसा को हॉस्पिटल लेकर आए थे। सोनू ने उसे पूछा कि क्या हुआ अनीसा को, तो वो बोली कि अनीसा अपने घर के बहुत हो गई, गिर गई थी, तो वो बहुत उसके घर का दरवाजा थोड़ा खुला था तो एक बच्चे को बॉल खेलते खेलते उसके घर में चली गई। तो हमने जाकर देखा ये बेहोश पड़ी थी। अनीसा अकेली रहती है यहाँ, तो हम उससे हॉस्पिटल लेकर आए हैं। तभी आईसीयू में एक डॉक्टर बाहर आए हुए बोले अनीसा की हालत खराब है, हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। सोनू से पूछा ऑपरेशन के बाद अनीसा बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर ने कहा अभी कुछ बोल नहीं सकते। सोनू ने कहा डॉक्टर आप ऑपरेशन की तैयारी कर लीजिए और पैसे की कोई फिक्र ना करें। ये सुनकर डॉक्टर चले गए। पूरे 5 घंटे बाद ऑपरेशन रूम में डॉक्टर बाहर आए। सोनू जल्दी से डॉक्टर के पास गया और पूछा अनीसा कैसी है? डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, घबराने की बात नहीं है। कुछ सोनू के जान में जान आई। उसने पूछा क्या मैं अनीसा से मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा अभी नहीं, कुछ देर बाद। सोनू ने कहा ठीक है। फिर सोनू बाद में अनीसा से मिलना और सोनू को देखकर रोने लगी। सोनू उसके पास बैठ गया था। उसने कहा कि बोला था ना मैंने हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर कहा अनीसा को रोने लगी। सोनू उसे चुप कराया और कहा अभी अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, ऐसे तुम्हें रोना नहीं चाहिए। हम दोनों बहुत देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे। फिर वो दोनों घर आए। सोनू का बहुत ध्यान रखता था उसका। सोनू ने अनीसा के बारे में अपने घर वालों को बता दिया था, तो वो अब अनीसा के साथ ही रहता था, उसका ध्यान रखता था। जब अनीसा पूरी तरह से ठीक हो गई तब दोनों ने शादी कर ली और हमेशा के लिए दोनों एक साथ हो गए। मुझे आशा है यह स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।